नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर करनाल से है, जहां नीलोखेड़ी विधानसभा निगदू गांव में पहुंचे विधायक धर्मपाल गोंदर का जोरदार स्वागत किया गया। गांव में पहुंचकर विधायक ने महाराणा प्रताप के चरणों में फूल अर्पित किए और साथ ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले तीर्थ पर भी माथा टेका। इसके साथ ही 1,37,00,000 की लागत से चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया और साथ ही राजपूत समाज की मांग पर सामुदायिक हाल को लेकर 21 लाख की घोषणा की। इस दौरान विधायक धर्मपाल को गोंदर ने बताया कि शिव रेंज समस्या, बस अड्डे की समस्या सहित अन्य समस्याओं से लोगों को निजात मिल रहा है। आइए जानते हैं इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ बताया। इस वक्त हम मौजूद हैं नीलोखेड़ी विधानसभा में और नीलोखेड़ी विधानसभा में निगदू गांव में इस वक्त हम खड़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधायक धर्मपाल गोंदर जी। विधायक जी, क्या कुछ कहोगे जो आज निगदू गांव पहुंचे? बिंदर भाई, आपके इसके चैनल के बगैर तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आपका धन्यवाद करता हूँ जी। यहाँ आज अहम तीर्थ है निगदू में जी। यहाँ हमारे साथी हैं, भूप सिंह जी हैं, उनके पिताजी आ रही है, जितने भी साथी हैं यहाँ जी। इन्होंने प्रोग्राम रखा था जी। चाय का, तो यहाँ दिक्कत तो बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी चाय पीने की का था जी। तो मैं जो इन्होंने मान सम्मान किया उसका धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो मैं पूरे नीलोखेड़ी हल्का वासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को 10-12 दिन में सेवा करने का मौका दिया। जी। अभी तीर्थ को लेकर कितनी लागत से क्या कुछ दिया? इसका 1,37,00,000 आए थे पहले जी। 1.5 साल पहले हम भी गए थे। जितने भी हमारे हल्के में तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से जुड़े हैं जी, तो सभी के लिए राशि की मांग करी थी चेयरमैन साहब से जाके, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। तो 1.5 साल पहले ये राशि आ गई थी जी। तो उसका काम हो है, अभी अधूरा है काम, क्यों यहाँ कम से कम यहाँ 2-2.5 करोड़ रुपए लग रहा है, तभी इसका सुंदरीकरण होगा। तो मैंने इनसे भी बात करी अभी दोबारा, फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके इसमें और ज्यादा पैसे डलवाएंगे कि यहाँ का ना समाज के पास, राजपूत समाज के पास कोई भी ऐसा भवन नहीं है जिसमें दुख सुख में, ब्याह शादी में कर सके। तो यहाँ जगह दिखाई महाराणा प्रताप के नाम से। तो फिर मैंने जब आने वाले समय में और मुख्य मांगे भी रखी हैं कुछ गांव? बस मुख्य तो यहाँ तो निगदू सबसे पिछड़ा एरिया था। निगदू में मेरा ख्याल मांगने के लिए एक आधे जैसे बस की डिमांड है वो हो जाएगी। बस स्टैंड बनते ही कई सारी जगह, बस स्टैंड की भी काफी समस्या है। बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड लग रहा है नहीं, मंजूर नहीं करा लिया, बन गया जी, आधे से ज्यादा बन गया। हाँ, तो बसों की है वो कर लेंगे। और उसके बाद जो भी निगदू में काम हो, मेरे ख्याल पूरे नीलोखेड़ी हल्के में हो तो सभी जगह। निगदू में तो कॉलेज नहीं था, कॉलेज 2 साल हो गए क्लास लग रही। निगदू में ITI नहीं थी, यहाँ जमीन न होने के कारण जम्मे में ITI 9 एकड़ में, आने वाले समय में भगवान ने चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेगा। निगदू में CSC लग रहे बनने, निगदू में सीवरेज बिछवाया गया, निगदू में बस स्टैंड लग रहा बनने, और एक संस्कृति मॉडल स्कूल जैसे कि पूरे 90 हल्के में एक मिला था, निगदू में हमें अपने नीलोखेड़ी में 2 ले आए हैं। निगदू के लिए स्पेशल ख्याल था एजुकेशन के साथ। आपकी देखरेख में काफी कार्य हुए हैं, लेकिन एक रायसन गांव की जो कॉलोनी है जहां 100 गज के प्लाट कटे हुए हैं हाल ही में, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो लोग रह रहे हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और जोहड़ की समस्या है, तमाम उन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो। मैं जब मेरे को आशीर्वाद दिया हल्के की जनता ने जी विधायक बनाने का जी, 1-1.5 महीने के बाद मेरे तक अभी रायसन में एक कॉलोनी है, उनको तो यदि बनवास भी होता तो भी ठीक था, बनवास से भी बदतर हालत है। हम सबसे पहले वहाँ गए, खित्ता मैंने मतलब जाने का रास्ता मिल जाता, कहीं पैदल भी गए और उस कॉलोनी में जाके देखा गर्मियों में भी पानी भरे हुआ था। और हमने कहा अभी लाइट की, उस ट्यूबवेल वाले को जो 2-3 किले दूर था उस तक भी 200 वाट का बल्ब दे रखा है, उसको पैसे देते हम, वहां से लाइट आओगी तो हम अपने खाना बनाएंगे। तो उनकी समस्या को देखते हुए हम 1 हफ्ते के अंदर वहां बिजली का प्रबंध कर दिया। वहां पानी का एक छोटा समर्सिबल लगवा के और 1000 पता नहीं 2000 लीटर की टैंकी और रखवा दी। पानी की उसकी कोई समस्या नहीं। और उसके बाद थी उनके रास्ते की समस्या। एक सड़क हमने बनवा दी, कॉलोनी से रायसन जो नहर के पास है वो चलेगी। और ये निगदू जो अपना सत्संग भवन है, राधा स्वामी सत्संग भवन, वहां तक जानी थी। वहाँ रास्ता थोड़ा 3 कर्म को होने के नाते वो नहीं हो पाया। तो यदि वो रास्ता हमें 3 कर्म की जगह 4 कर्म मिल जाता है तो वो रास्ता ये भी
हो जाएगा। वहाँ अब जो समस्या है वहाँ का हमने ये पानी का ट्यूबवेल बड़ा और पाइप मंजूर करा दिया, वो जल्दी हो जाएगा। चुनावी जो चहल पहल है वो चल चुकी है, क्या धर्मपाल गोंदर जी दोबारा से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा नीलोखेड़ी से? जनता जो आशीर्वाद हमें देखो, मेरे पास पार्टी में तो मैं कोई पूछता नहीं, ठीक है नहीं, हमारा तो जनता का टिकट था, ये दोबारा टिकट देंगे तो मैं तो तैयार हूँ इनकी सेवा करने के लिए। पार्टी से या फिर आजाद? जैसे मेरे साथी कहेंगे, पहले भी कोई पार्टी, सारी पार्टी तो पीछे रह गई थी, जनता का टिकट सबसे बड़ा है जी। जनता आशीर्वाद दे तो पार्टी कोई मायने नहीं रखती। बाकी जो जैसा समय होगा कोई पार्टी टिकट देगी। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे हमने साथ दिया, उनकी इच्छा भी टिकट देवेंगे। विधानसभा स्तर भी था, अभी विधानसभा स्तर में भी आपने काफी बातें रखी अपने विधानसभा नीलोखेड़ी से रिलेटेड। देखो जी, अपने एरिया का जो है हमारा फर्ज बनता है, जिस तरह द्रौड़ी में 7.5 साल हो गए, पृथ्वीराज चौहान एक शोध कारखाना लैब बनवानी थी, वो नहीं बनी। कई अनाउंसमेंट थी वो अधूरी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विधानसभा के माध्यम से, स्पीकर साहब के माध्यम से रखी है, उनको जल्दी कार्य होगा जी। तो हमारे साथ थे विधायक धर्मपाल गोंदर, नीलोखेड़ी विधानसभा से। तस्वीरें ब्यूरो रिपोर्ट बिंदर शर्मा के साथ। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।